सनातन संस्कृति का गौरव, आस्था का प्रतीक और भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित सोमनाथ मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल से आस्था का दीप स्तंभ है, जिसने समय समय पर आक्रमणों का सामना किया फिर भी अडिग खड़ा रहा। आज सनातन जय घोष लेकर आया है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत गाथा। पुराणों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान सोमनाथ को प्राप्त है। आइए जानते हैं सोमनाथ की कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह कथा, अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वृषण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी बात सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से ही शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वश से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों से भी तुम्हारी रक्षा होगी। भगवान शिव ने कहा, कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधावर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। सोमनाथ केवल पौराणिक ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महान महत्व रखता है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, महाभारत और स्कंद पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार यहीं प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में इस मंदिर पर आक्रमण कर इसे लूटा। सोने और रत्नों से सजे इस मंदिर की समृद्धि देखकर वह चकित रह गया, लेकिन हर बार आक्रमण के बाद भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। आधुनिक समय में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। आज का भव्य सोमनाथ मंदिर सनातन की अडिगता और पुनर्जागरण का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर नागर शैली की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फीट है और उस पर 10 टन का कलश सुशोभित है। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। एक विशेष तथ्य यह है कि मंदिर के समुद्र की ओर बने मुख्य द्वार से सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं आती। इसका मतलब है मंदिर के सामने अरब सागर और फिर सीधा अंटार्कटिका तक खुला जल ही जल है। यह दर्शाता है कि सनातन धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ता है।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यहाँ आने से चंद्रदोष, मानसिक पीड़ाएं और जीवन के दुख दूर होते हैं। सावन मास में और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। सोमनाथ मंदिर केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त कह उठता है, हर हर महादेव। सोमनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं, यह सनातन धर्म की अडिगता, भक्ति और पुनर्जागरण का जीवंत उदाहरण है। आक्रमण कितने भी हुए, तूफान कितने भी आए, लेकिन सोमनाथ आज भी उसी आस्था के साथ खड़ा है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमें वही शक्ति दो जिससे हम धर्म, संस्कृति और सत्य की रक्षा कर सकें। हर हर महादेव। जय सनातन, जय सोमनाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन जय घोष के साथ जुड़े रहें और हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ाएं।